ऋणदाताओं की एक समिति COC का दावा है कि जेट एयरवेज JI मुंबई इंटरनेशनल के भावी नए मालिकों ने उसे कोई पैसा नहीं दिया है, जबकि भारत के दिवालिया न्यायाधिकरण ने समूह को वादा किए गए भुगतान करने के लिए कई बार विस्तार दिया था। समिति का यह भी दावा है कि वह अर्धनिष्क्रिय वाहक के अवशेषों को बनाए रखने के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च कर रही है। भारत के इकोनॉमिक टाइम्स ने COC के दावों पर रिपोर्ट दी है। यह खरीद समूह में एक प्रमुख पार्टी के रूप में आता है। जालान कैलरॉक कंसोर्टियम JKC पिछले हफ्ते लिक्टेनस्टीन अदालत में अपनी संपत्ति को जब्त करने की बोली हार गया, जबकि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी है। निवेश कंपनी कलरॉक कैपिटल के मालिक फ्लोरियन फ्रिट्ज ने जेट एयरवेज को खरीदने और फिर से लॉन्च करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात स्थित अनिवासी भारतीय मुरारी लाल जालान के साथ मिलकर काम किया है। हालांकि जब से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT ने उस नतीजे को मंजूरी दी है, स्वामित्व सौंपने की प्रक्रिया विफल हो गई है, क्योंकि JKC और COC के बीच संबंध तेजी से कटु हो गए हैं। जेट एयरवेज ने ईंधन जैसे अपने दैनिक खर्चों का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण अप्रैल 2019 में उड़ान बंद कर दी। कई गलत शुरुआतों के बाद लगभग 18 महीने बाद प्राप्तकर्ताओं ने JKC को पसंदीदा खरीदार के रूप में चुना, जब उन्होंने एक बोली प्रस्तुत की जिसे एयरलाइन के 99% लेनदारों द्वारा समर्थित किया गया था। बोली में एयरलाइन को पुनर्पूंजीकृत करने और लेनदारों को उनके बकाया 150 रुपए बिलियन $1.8 बिलियन का एक अंश भुगतान करने का प्रस्ताव शामिल था। जून 2022 में लेनदार के समर्थन के साथ NCLT ने बिक्री को मंजूरी दे दी और एक समाधान योजना पर मुहर लगा दी। हालांकि JKC को लगभग तुरंत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें लेनदारों और पूर्व कर्मचारी समूहों के साथ विवाद भी शामिल थे। समाधान योजना में लेनदार समूहों को कुछ भुगतान करने के लिए एक समय सीमा शामिल थी, जिसमें बैंकों को किश्तों में 3.8 बिलियन रुपए $45.7 मिलियन का भुगतान करना और उन्हें एयरलाइन में 9.5% हिस्सेदारी देना शामिल था। जेट एयरवेज के कर्मचारियों को एक कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से एयरलाइन में 0.5% हिस्सेदारी और ग्राउंड हैंडलिंग सहायक कंपनी एयरजेट ग्राउंड सर्विसेज में 76% हिस्सेदारी मिलेगी। COC अब दावा करती है कि वह जेट एयरवेज के मासिक खर्चों को कवर करने के लिए हर महीने लगभग 230 मिलियन रुपए $2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करती है और JKC ने वादा किए गए किसी भी पैसे का भुगतान नहीं किया है। कंसोर्टियम ने इस पर विवाद करते हुए कहा कि उन्होंने जून 2022 के ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद से $2.50 बिलियन $30 मिलियन का भुगतान किया है, जिसमें ट्रिब्यूनल के फैसले के तुरंत बाद INR 1 बिलियन $12 मिलियन का भुगतान भी शामिल है। अभी हाल ही में CH एविएशन ने बताया कि JKC ने ऋणदाताओं को 1 अरब रुपए 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। इसके कुछ ही दिन बाद NCLT की अपीलीय पीठ ने 30 सितंबर 2023 तक ऋणदाताओं को 3.5 बिलियन रुपए 42.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का समय दिया था और बंद पड़ी एयरलाइन की समाधान योजना को वापस पटरी पर लाएं। कंसोर्टियम ने 31 अगस्त को कहा, JKC ने NCLT द्वारा पुनरुद्धार योजनाओं के कार्यान्वयन की अनुमति देने के 48 घंटे से भी कम समय में जेट एयरवेज में 1 अरब रुपए जमा करने की पुष्टि की है। NCLT द्वारा जेट एयरवेज के JKC के अधिग्रहण को मंजूरी देने के 2 साल से अधिक समय बाद हैंडओवर अधूरा है और विवाद का नवीनतम दौर 3 अक्टूबर को NCLT में वापस आ गया है।